सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट के चलते मेरे चैनल पे जो है 5 लाख से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोग का प्यार नहीं होता तो आई थिंक ये कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो ऐसा ही प्यार बनाए रखें अपने भाई के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं कि मैंने जो है सर्विस प्लस का जो पोर्टल है उसको ओपन कर रखा है। 2-3 दिन से आप लोग का जो है बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर सर्विस प्लस का जो पोर्टल है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा तो सही में ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आखिर ओपन क्यों नहीं हो रहा था, इसके पीछे रीज़न क्या था वो समझिए, और सरकार की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको हम क्लियर करके बताएंगे। और भविष्य में कभी भी सर्विस प्लस का जो वेबसाइट है ओपन नहीं होता है तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं अच्छा जानकारी मिलेगा और आपको जो है कमेंट करके पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए जो सर्विस प्लस का वेबसाइट है वहाँ से आप सभी को पता ही है कि बिहार के बेसिकली जो भी मतलब लोग होते हैं अपना आय, जाति, निवास, EWS सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ पे जाकर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते हैं, और फॉर्म को फिल करने के बाद उनका जो सर्टिफिकेट है 10 दिन का समय लिया कर बनाया जाता है, और उसके बाद यहीं से वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन का जो स्थिति है वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम जो है सर्विस प्लस वेबसाइट से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लियर करके बताया। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार देखेंगे कि सर्विस प्लस का जो वेबसाइट है बीच बीच में ओपन नहीं होता है, तो इसके पीछे कारण क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि भविष्य में ऐसा कभी भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है तो आप घबराएंगे नहीं, उसका सलूशन ढूंढेंगे कि आखिर क्यों ओपन नहीं हो रहा है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि अभी जो है ओपन हो रहा है, इससे पहले 3 दिनों तक जो है ओपन नहीं हुआ है। 3 दिन से सही से काम नहीं कर रहा था, बीच बीच में कभी ओपन हो जा रहा था और कभी जो है ओपन भी नहीं हो रहा था। अभी भी ऐसा हो सकता है, मैंने ओपन किया है तो ओपन हो रहा है, हो सकता है कि बीच में ओपन ना हो, तो वो तो अलग की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक अपडेट निकल के आया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो सर्विस प्लस का वेबसाइट है वो 3 दिनों से जो है वेबसाइट ठप था, और आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के लिए जो है छात्र हो रहे थे परेशान। यहाँ पे पेपर के माध्यम से बताया गया, यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो एकदम 100% सही बात है, 3 दिन से जो है सही से काम नहीं कर रहा था। आप सभी को पता ही है, आपने जब कमेंट करके कहा है तो ये 100% सही है, और मैंने भी चेक किया था कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। अब इसके पीछे कारण क्या था मैं आपको बता देना चाहूँगा। देखिए जो भी ये वेबसाइट है ना, एक सर्वर पे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी डेटा यहाँ पे एक्सेस करते हैं, वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेटा मतलब जाता है सर्वर पे, तभी जाकर जो है काम होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो है बहुत ही बिजी वेबसाइट है, मतलब कहने का मतलब कि बिहार के जितने भी साइबर कैफे वाले हैं या फिर कोई भी अपना सर्टिफिकेट इशू करना चाहता है वो जो है इसी वेबसाइट पर जाकर जो है अप्लाई करता है, सर्टिफिकेट को डाउनलोड करता है, एप्लीकेशन का जो स्थिति है उसको भी चेक करता है, या फिर और भी कोई स्कीम का लाभ यहाँ पे अवेलेबल है उसका भी लाभ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा लोग को विजिटिंग के चलते जो है साइट यहाँ पे क्रैश कर जाता है, या फिर ये कह लें कि सर्वर में किसी न किसी तरह का खराबी आने के चलते साइट जो है क्रैश कर जाता है, सर्वर तक पहुँच ही नहीं पाता है। ऐसे में आप इधर से रिक्वेस्ट करते हैं वेबसाइट को ओपन करने के लिए, तो वेबसाइट जब सर्वर तक नहीं पहुँचता है तो वो रीच ही नहीं हो पाता है, और बीच में जो है दिस साइट कांट बी रीच, या फिर सर्वर इधर, सर्वर अनअवेलेबल, इस तरह का जो है कई सारे जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। कभी भविष्य में इस तरह का प्रॉब्लम जो है आपके सामने क्रिएट होता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वेट करिएगा, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो है NIC के द्वारा डेवलप किया गया वेबसाइट है, और इस पे जो है टेक्नीशियन हमेशा काम करते रहते हैं। जैसे ही किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो उसको जो है सॉर्ट आउट किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि ये जो है टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि कोई काम आप नए सिरे से करेंगे तो उसको 100% सही कर पाएंगे, लेकिन कभी वो काम के अंदर किसी प्रकार का परेशानी आ जाती है तो उसको सुधार करने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो ठीक इसी तरह से जो भी प्रोफेशनल लोग हैं जो कि कोडिंग वगैरह वगैरह या फिर टेक्नीशियन हैं वो जो है काम करते हैं दिन रात, तब जाकर जो है साइट चलता है और आपको जो है सारे सर्विसेज का लाभ देता रहता है। तो इस तरह के कंडीशन है, भविष्य में किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें बताइएगा कि आप इसका क्या एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हमें जैसे ही टाइम मिलता है तो आपको जो रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।